गुड मॉर्निंग। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो और मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शॉ ऑफिशियल देख रहे हैं तो अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। कल रात से लेकर अब तक इन चंद घंटों के बीच क्या क्या कुछ नहीं हो गया, ये एग्जैक्टली वही टाइम महसूस हो रहा है कि 9 अप्रैल की रात जो कुछ हुआ था, ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है या हम उस टाइम में वापस चले गए हैं जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उतारा गया था उस रात को, और फिर उससे अगले चंद दिन तक क्या होता रहा था। इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं और आपको ये भी बताते हैं कि DGISPR की तरफ से भी एक स्टेटमेंट नहीं आ गई है और इमरान खान की तो कई वीडियोस मौसूल हुई हैं और इसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर बहुत गुस्से में हैं। क्यों हैं? और सर जो हरीम शाह हैं उन्होंने भी इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए सामने आ गई। उन्होंने कहा चलें जी इस रेस में हम भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हम पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है और VPN हमारा क्यों हमें इस्तेमाल करना पड़ा है, इंटरनेट क्यों नहीं ओपन किया जा रहा। तो हमें पता ये चला कि इंटरनेट तो ओपन हो गया है लेकिन हमारे पास ओपन नहीं हुआ। अभी तक ऐसे ही है कि मुझे ट्विटर और यूट्यूब और ये सब कुछ VPN के ज़रिए ही ओपन करना पड़ रहा है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा कि VPN के ज़रिए खाना ऑर्डर किया था, फूड पांडा वाला कल से सिंगापुर की गलियों में चक्कर लगा रहा है, क्योंकि जब आप VPN के थ्रू इससे कनेक्ट होते हैं कहीं पर किसी भी ऐप पर तो वो आपसे पूछता है भाई कहाँ पर हो, वियतनाम में हो, टिम्बकटू में हो, इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, तो वहाँ पर पता चलता है कि आप तो कहीं स्विट्ज़रलैंड के दरिया किनारे झील किनारे बैठकर जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। सबसे पहले ये कि कल इमरान खान को तमाम केसेस में बेल लेने के बाद डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से। इमरान खान कई घंटे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रहे और ख़बरें ये आती रहीं कि इमरान खान को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उनको रोक लिया जब उन्होंने कहा कि मैंने तमाम अपने केसेस में बेल मुझे मिल चुकी है और कोर्ट्स की तरफ से मिली है। तो उनको कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया हमें कि हम आपको छोड़ें। उसके बाद DIG साहब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कमरा बंद कर लिया, सबको कमरे से निकाल दिया, सिर्फ इमरान खान वहाँ पर मौजूद रह गए। उनके और इमरान खान के बीच डिस्कशन हुई। हुकूमत की तरफ से कहना है कि इमरान खान की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है जब तक वो लाहौर नहीं पहुँच जाते, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। इमरान खान से वहाँ पर क्या मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसी के साथ ये वीडियोस भी वायरल हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है और वो हम सुन रहे थे, हमने वो वीडियो देखी भी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत तड़ तेज़ी से गोलियां चल रही हैं कई मिनट तक। तो ये कहा गया, ख़बरें ये आती रहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही गोलियां नहीं चलीं बल्कि इस्लामाबाद के अतराफ़ में कई जगह पर वहाँ पर मुसलसल गोलियाँ चल रही थीं। और ये वीडियो देखने के बाद मैंने ये रेक्टिफाई करने की कोशिश की कि ऐसा लग रहा है कि ये फेक है, लेकिन फिर एक बड़े जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं GNN, वहाँ पर देखा तो वो वीडियो मौजूद थी। उसके बाद ख़बरें ये मिलती रहीं कि इमरान खान को वहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा और एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने लगा है, क्योंकि पता ये चला कि रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली है। तो जब ऐसी जगह पर जहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद हों और जिन्होंने जो क्राइसिस चल रहा है वो उन्हीं के गिर्द घूम रहा है सारा, तो फिर ये ऐसा महसूस होता है कि अब ये फ़ैसला किया गया है कि जब अदालतों ने उनको तमाम केसेस से बरी कर दिया तो कैसे उनको पकड़ा जाए। उसके बाद सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो जो कुछ ना कुछ हम बात करें वो एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें फिर आपका आइन मुअत्तल हो जाता है, एमरजेंसी नाफिज हो जाती है और फिर आप गिरफ़्तारियाँ होती हैं। तो हम ये इंतज़ार में थे कि चीफ़ जस्टिस या और जजेस की भी क्या गिरफ़्तारी होगी, उन लोगों ने जिन्होंने उनकी भी गिरफ़्तारियाँ होंगी, इमरान खान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें ये सुनना पड़ेगा मेरे अजीज़ हमवतनों। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, सब ऐसे ही सोच रहे थे। अब बंद कर लो, कोई भी ना जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से मुझे इन्होंने यहाँ रखा हुआ है अदालत के अंदर, जाने नहीं दे रहा है। कभी कोई बहाना मारते हैं, कभी कोई बहाना मारते हैं। मैं आज सारी कौम को कह रहा हूँ कि अदालत ने मुझे हर जगह बेल दे दी है, मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। उसके बावजूद इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, ज़बरदस्ती रखा हुआ है।
मैं सारी कौम को आज ये बताना चाहता हूं कि इनकी बदनीयती है, ये फिर से कुछ करना चाहते हैं। सारी कौम तैयार हो जाए। हम निकल चुके हैं लाहौर के लिए। अल्लाह का करम है, आईजी इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की रोकने की। 3 घंटे में वो रोका छोड़ा कि जी बड़ा डेंजरस है। तो जब सड़क पे निकले बाहर, हमने जोर लगा के उसे कहा कि हम सारे, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि तुम सवाल कर रहा हूं कि ये दोहरा मेयार जो है वो क्यों है। ये हमारी दफा ना सुओ मोटो होता था, ना इंसाफ की जो हिस्सा है वो जागती थी। अब पता नहीं ये दो रातें किस तरह इन्होंने कड़ ली हैं। ओसले को 15 मिनट ही क्यों नहीं इंसाफ देता गया है। I want to say very clearly that जनरल आसिम मुनीर उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलोजान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। माशाल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर सलमान भाई वहीं खड़े रहे खामोश, कुछ नहीं उनको कहा। और उन्होंने वो धामा बोलना शुरू किया, उसमें वो गुल्लू भट्ट सब थे। कोई फ़ौज का जो इतना बड़ा कोर कमांडर थे कि ये उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है ना, इसने पहले कह दिया था कि मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं कोई ऑर्डर नहीं दूँगा पूरे लाहौर को, मैं नहीं। लाहौर तो उसके अंडर था ना सलमान भाई के। तो फिर जो है ना सलमान भाई खामोश खड़े रहे, बस सब्र से देखते रहे कि तोड़म फोड़ी हो रही है, खड़े रहे। और बच्चों को फिर उसका जब थोड़ी देर होगी, जब आग लगना शुरू हुई, तो फिर फातिमा को कमरे में और बच्चों को कमरे में भेजा। और फातिमा कहती है आप लोग फिल्मों में भी नहीं सोच सकते जो हुआ। और फिर उसके बाद पीछे सीढ़ी लगा के महरीन आपा, जो अता वंदयाल की बहन है ना, जो इसकी फुफो की बेटी है और उसकी बेटी की समधन है, सीढ़ी लगा के पीछे उनकी दीवार। तो जनाब, ये आपने वीडियोस और ऑडियोज़ देख ली। ये जो आखिरी ऑडियो है, ये जो एक कोर कमांडर की बात हो रही है लाहौर के सलमान, और उसके ऊपर जो सभी बात करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई अपने ही जो लोग हैं वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए हैं और इमरान खान से मिल गए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिनके घर वो लोग पहुंच गए थे, तोड़ फोड़ हो रही थी। तो मतलब आप अगर यानी अपने घर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ही अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो दूसरों की फ़ौजों से आपने क्या लड़ना है। तो फिर तुसी क्यों कहते हो कि भाई हमने इससे लड़ना है, तो उससे लड़ना है, तो उत्थे परचम लहराना है। ये तो अपने अंदर ही जो है वो ये कुछ हो रहा है। तो वो जनाब बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर कहे जा रहे हैं। लेकिन आपने देख लिया कि क्या कहा गया है। फ़ौज की तरफ से कहा गया उनके तर्जमान ने कि कोई मार्शल नहीं लगेगा, कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए ऐसा कुछ होगा। और उन्होंने कहा है कि ये जो रूमर्स फैलाई जा रही हैं कि उसमें जो है वो फूट पड़ गई है और ऑफिसर्स बात नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें सैक किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, किसी और को लाया जा रहा है। तो इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। तो हमने पहले ही कहा था कि ये खबरें जो हैं ये अनकन्फर्म्ड हैं, इसमें कोई वैसे ही अफवाहें उड़ रही हैं, खबरें बातें की जा रही हैं। लेकिन लाहौर के नए जो कोर कमांडर हैं उनके हवाले से बात की जा रही थी, यानी वो तो एक अगर नई अपॉइंटमेंट हुई है तो हुई होगी, लेकिन हमने पहले कहा था कि ये लोग कह रहे हैं, हमें इस बारे में क्या मालूम। लेकिन इस तरह के हालात में तो इस तरह होते हैं ना, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, गर्मियों क्यों घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में। अब देख लें आपने, ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान को तमाम केसेस में बेल मिल गई है, तो बात तो है, देखिए अल कादरिया केस जो है वो एक ऐसा बड़ा केस है कि जिस पे उनके अपने जो लोग हैं, फवाद चौधरी से लेकर और शेख रशीद तक, उनकी वीडियोस तक मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सामने वो फ़ाइल नहीं खोली गई और उसको कैबिनेट में डिस्कस नहीं किया गया, जो कि उन्होंने उसको कंडेम किया। उन्होंने कहा बुरी बात है, नहीं ऐसा करना चाहिए। तो उसके बावजूद उस केस से भी उनको बेल मिल गई है। जो सिट इन की बात की जा रही है वो बाकायदा पूरा, जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी है अपने सपोर्टर्स को और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे साथ इस तरह कुछ होता है तो निकलो। उन्होंने पुरअमन इस्तेमाल तो किया लफ्ज़, लेकिन असल में वो जानते हैं कि उनके सपोर्टर्स जब निकलेंगे तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से जो JUI है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने जो एक कॉल दी है
चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सिट इन की, धरने की या कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे एहतजाज करने की, उसमें उन्होंने पूरा अपना एक वो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सब लोग अपना मोबाइल साथ लेकर आएँ, सब लोग अपना मोबाइल के चार्जर साथ लेकर आएँ, अपने साथ चटाई लेकर आएँ, लोटा लेकर आएँ। मैं तो कह रही थी कि भाई जो वो आता है ना, वो कौन सी तहरीक खिलाफत चली थी एक इंडिया में, हाँ जी, वहाँ पर जो है वो फिर मुसलमान जो है तहरीक खिलाफत के जोश और जज्बे में तुर्की पहुँच गए। भाई तुर्की की जंग हमने लड़ी है वहाँ पे जाके, जब सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने, यानी पूरी दुनिया की जंगें लड़ने के लिए यूँ हम तैयार होते हैं। चलो भाई निकलो, लोटा पकड़ो, पजामा पहनो, शलवार कुर्ता पहन के आप निकल पड़े अपने, और साथ में जो है आप सर पे पगड़ी बांध लें और अपने साथ थोड़ा बहुत राशन ले लें, और आप कहें कि फ़लस्तीन को भी हमने आज़ाद करवाना है, तुर्की को भी हमने उस वक्त आज़ाद करवाना था, फिर हमने पूरी दुनिया में जो है वो झंडा लहराना है अपने हमसायों समेत। तो ये उस वक्त से चला रहा है। तो अब JUI वाले जो हैं उन्होंने कुछ इसी तरह का, मैंने वो देख रही थी, मैंने कहा ये तो लगता है कि तहरीक खिलाफत वाली कुछ वो वही वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर ली है। फिर और बहुत सारी चीज़ें उसमें कही गई हैं कि भाई ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, देख लो, ये है तो ये देख लो, ये तो आपको खुद मालूम होगा, यहाँ तक लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या बात है, ये तो आपको खुद मालूम होगा। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये ज़रा अल्टीमेटम एक देना है और कॉल करना है तो खान साहब की तरह करें, निकल आओ और सड़कों पर निकलो। तो वो सड़कों पर निकल आते हैं, और फिर सड़कों पर नहीं निकलते, फिर तो वो घरों के अंदर पहुँचते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हरीम शाह जो है ना वो भी निकल पड़ी हैं। काफ़ी दिन से डाउन जा रही थी वो, उन्होंने कहा ये मौका है, मौके से फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने ललकारा, और किसको ललकारा? होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने ललकारा। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह इंटरनेट खोल दो, अगर इंटरनेट नहीं खोला तो मैं वीडियोस खोल दूँगी। अब वो वीडियोस उनके पास कौन सी है हम नहीं जानते, या उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठा के मजाक में ये किया। उनको पता था कि मैंने चढ़ जाना है भाई, अब तो मेरी गुड्डी जो है हवा में होनी है, मैं बड़ी डाउन गई हुई हूँ जब से वो कुछ वीडियोस वगैरह आई थी। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने ये कहा। अच्छा, हुआ क्या वाकई डर के मारे होम मिनिस्टर ने जो है वो इंटरनेट को, थोड़ी देर के बाद ये खबरें चलने लग पड़ी कि इंटरनेट ओपन हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये झूठ कहा जा रहा है, क्योंकि ये खबर ये थी कि आप देख भी रहे हैं इस वक्त पिक्चर आपके सामने, इसके पर ये लिखा हुआ है जो नेटिजन्स हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, बड़े थैंकफुल हैं हरीम शाह के कि उन्होंने इंटरनेट बहाल करवा दिया। क्योंकि हरीम शाह ने कहा था कि राना सनाउल्लाह इंटरनेट बहाल करो वरना मैं वीडियोस बहाल कर दूंगी। सर देख लें, आजकल तो हर कोई तैयार है थ्रेट करने के लिए। कुछ ही देर में इमरान खान जो कि लाहौर पहुँच चुके हैं, आपने उनका वीडियो पैगाम सुन लिया, तो उन्होंने कहा था अगले 3 घंटे में लाहौर पहुँच रहा हूँ, क्योंकि उनको वहाँ से इजाज़त दे दी गई थी। क्या करते, मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी लगाई इस वक्त, या माशाल्लाह लगाया। तो वो कैरी लूगर बिल आपको याद है उसकी क्या शराइत हैं? और आपको पता है कि इस सूरत में क्या होगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिज़ोल्व होता है या जो है वो सस्पेंड होता है, तो उसमें वहाँ से इमदाद नहीं मिलेगी। आप इमरान खान तो नीचे नहीं बैठ रहे, आपको पता, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो ये, तो वो आपको पता ही है। और उसी के साथ जो गवर्नमेंट है, जिस तरह मैंने डिफेंस मिनिस्टर का आपने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो 5 मिनट में, चंद मिनट्स के अंदर तमाम केसेस में इनको बेल मिल गई, तो हमारे साथ तो कभी ये सलूक नहीं हुआ। और मसला पता क्या, इमरान खान जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि देखो इन्होंने ये कर दिया तो मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान को बहुत रिलीफ मिला है इसमें। सबके सब केसेस याद रखिएगा 17 मई तक हैं। उसके बाद उनके ऊपर अगर कोई नया केस बनता है तो फिर उसमें उनको अलग से डील किया जाएगा, ये वाले केसेस में नहीं। लेकिन अगला केस जो बनेगा क्या, उसके ऊपर फिर ऐसा स्टैंड कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर में ही इमरान खान हेयरिंग के लिए पहुंचने वाले हैं। दमादम मस्त कलंदर आज होगा लाहौर में, और आज क्या क्या होगा वो सब बातें आपके सामने, वो सब खबरें आपके सामने आएंगी, आप देखते रहेंगे, और हम आपके लिए लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि अब हम कौन से नाजुक मोड़ पर पहुँचे हैं। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।